गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके साथ चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर 3 हमारा ईजीएस्ट चैप्टर है। थोड़ा सा भाई समझना तो सभी को पड़ेगा, बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर ऑनगोइंग चैप्टर्स, मतलब जो अभी हमने चैप्टर ख़त्म किया वो और जो आगे आने वाले हैं, तो उनसे सबसे ईजी और बेस्ट चैप्टर है वाला ना, स्वीट एंड शॉर्ट। चलिए देखिए, चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करता है, जिसमें आपके पास चैप्टर का नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में हम गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे। गुडविल क्या चीज़ है और गुडविल से रिलेटेड उसके मेथड्स क्या रहेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो चेंज इन प्रॉफिट की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं गुडविल की। ठीक है, गुडविल आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत पहले सुना भी हो। इट इज़ अ इंटेंजिबल असेट। ठीक है, ये एक ऐसी असेट है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि कोई बिज़नेस है जिसकी क्या कहते हैं, मीन्स मार्केट में नेम वगैरह बहुत अच्छा है, उसके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हैं उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उस चीज़ में जो हम वहाँ देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि वो बिज़नेस फ्लॉरिश हो रहा है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी मार्केट की रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है। जिस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स इंक्रीज़ होते हैं ना, और साथ साथ प्रॉफिट, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि उस बिज़नेस की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है। तो देखिए, गुडविल इट इज़ एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ अ बिज़नेस। It is the name and fame of the business which helps them to enjoy good earnings in the market. गुडविल क्या है, एक तरह से इमेज, मार्केट में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके की इमेज है कि वो अच्छा काम करते हैं या बुरा, अच्छे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले बनाते हैं या बेकार प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेज। रेपुटेशन ऑफ अ बिज़नेस की मार्केट में रेपुटेशन कब बनती है, जब आपके कस्टमर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो लोग बात करेंगे आपस में कि ये पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, नेम फेम, जो बिज़नेस ने अपना नाम कमाया है मार्केट में, जो वैल्यूज़ उसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हमारी वैल्यूज़ मार्केट में इंक्रीज़ होती है तो हमारी गुड अर्निंग्स होती है। गुड अर्निंग्स मतलब हम अच्छा कमाते हैं। अच्छा कमाते हैं तो अच्छा कमाने के साथ साथ मार्केट में अगर हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो ये हमारी रेपुटेशंस को इंक्रीज़ करती है और हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हैं डे बाय डे। इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट बट हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए, इस लाइन का मीनिंग क्या है, कहने के लिए तो इंटेंजिबल असेट है जिसको हम देख नहीं सकते, बाकी अगर हम इसकी रियलाइजेबल वैल्यू की बात करें, अगर मान लीजिए आपने अपना 10 इयर्स चलता हुआ बिज़नेस किसी को सेल आउट करा, तो अगर बिज़नेस की असेट्स है 2 लाख रुपीज़ की, अगर आप असेट को सेल करते हो तो आप अगर बिज़नेस सेल करोगे तो आपकी असेट्स की वैल्यू ही मिलेगी आपको बिज़नेस में। ठीक है, बट 10 इयर्स का जो चलता हुआ बिज़नेस हमने उसको सेल किया, मीन्स मार्केट में हमने जो 10 साल लगाए अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो 10 इयर्स में जो हमने गुडविल कमाई, रेपुटेशन कमाई, उस गुडविल को हम क्या करेंगे, सामने वाले पर्सन को सेल करेंगे। तो हम उससे भी रिलेटेड अपने बेसिस पे जो हमारे पास मेथड्स होंगे उनके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम गुडविल हमारी कितनी है और सामने वाले से हम उस चीज़ का भी पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली बिजनेसेस लेते हैं जो अपने चलते हुए बिज़नेस को सेल करते हैं। तो मान लेते हैं हमने कैलकुलेट किया 1 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ की नॉर्मल असेट जो टेंजिबल असेट्स होती है, जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तो इंटेंजिबल हो गई आपकी क्या हो गई, गुडविल। तो गुडविल के लिए हमने 1 लाख रुपीज़ चार्ज किए, तो टोटल आपकी जो बिज़नेस की नेटवर्थ हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारी असेट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इंटेंजिबल असेट की, और उसको बुक्स में कब इंक्लूड करते हैं, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द फॉर्म। नॉर्मली ये तभी किया जाता है। ठीक है, सॉरी, नीड फॉर वैल्यूइंग, ये क्यों वैल्यू की जाती है। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये हमारा गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारे कमिंग चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं आगे। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं पार्टनर का रेशो था 2:1 और अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हमारा रेशो रहेगा 5:3:2। तो जो रेशो पहले था और अब जो चेंज आया
ठीक है। इस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, जो हमारा इसी चैप्टर में सेकंड टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हुआ इसको क्या बोला, इस टर्म को क्या बोलेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ना। पहले वाली से दूसरे वाली जो आई है बिल्कुल टर्म्स चेंज है, तो ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में भी गुडविल वैल्यूएशन होता है। न्यू पार्टनर अगर बिजनेस में एंटर हुआ तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाती है। मान लीजिए पहले था 2:1, अब हो गया 5:3:2, तो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो गई ना पार्टनर्स के केस में। पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनर कोई चला जाएगा तो क्या रह जाएगी, पहले थी 2:1 और अब रह गई 5:3, फिर प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो गई। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने का कोई भी केस आएगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमें बिजनेस में गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है। और एक लास्ट पॉइंट है, बिजनेस इज सोल्ड। बिजनेस सोल्ड ये हमारा डिसोल्यूशन का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो जब बिजनेस फाइनली बेच देंगे तो गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ती है कि हमारी गुडविल कितनी है, जिससे हम सामने वाले से क्या कर सकते हैं, उसके लिए मनी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद आपके पास आपकी जो गुडविल का मीनिंग है उसके साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वाले टॉपिक्स आप बुक्स में भी देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको बुक में से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पे पुराने पार्टनर्स ही हैं, आगे वाले चैप्टर में कोई पार्टनर एंटर होगा या कोई पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। पेज नंबर 3.4 देखिए, मीनिंग मैं आपका ले चुकी हूँ, बाकी अगर आपको लेना है तो देखिए एक बार देख लेते हैं गुडविल का मीनिंग। गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। मतलब मालिक के द्वारा ऑनेस्टी और जो हार्डवर्क के द्वारा जो उसने क्या कमाया है, रेपुटेशन, ठीक है, अर्न की है, मार्केट में अपना अच्छा नाम कमाया है, उसे क्या बोलते हैं, गुडविल, ठीक है। इसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, ये क्या है, एक इंटेंजिबल असेट जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुडविल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल असेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स ये सारे क्या हैं, लाइसेंसिंग हम लेते हैं, हमारे पास कॉपीराइट होता है कि पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ हमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और पेटेंट हम उसको गवर्नमेंट से रजिस्टर करा लेते हैं कि सिर्फ ये हमारे ही नेम फेम में क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इट डज़ नॉट सफ़र एनी वियर एंड टियर, इनके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ वैल्यूएबल असेट। इस वैल्यूएबल असेट क्यों है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज़ करती है, जिसके बेसिस पे हम आगे मोर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेसिव प्रॉफिट, वही रिलेटेड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। मीन्स ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे गुडविल पे हमने अभी बात की, डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, बट ये क्या है, कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो ये इंक्रीज़ होगी, अगर प्रॉफिट कम होंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। मेनली जब गुडविल कैलकुलेट ही कब की जाती है, जब आप बिजनेस को सेल करते हैं, ठीक है। बाकी जो हम कैलकुलेशंस पार्ट है हमारे, वो सिर्फ अकाउंट एंट्रीज के एडजस्टमेंट्स के लिए, वो आप अभी देखेंगे। तो नॉर्मली ये कब करते हैं, जब आप बिज़नेस किसी का परचेज़ करते हो तो उसकी गुडविल वैल्यूएट करते हैं हम अपने बेसिस पे, ठीक है, कि उसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स क्या रहे। मान लीजिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हमारे, ये नॉर्मली गुडविल कब कैसे कैलकुलेट होती है, जो प्रॉफिट्स हमने लास्ट टाइम में कमाए हैं, मतलब लास्ट पास्ट ईयर्स में, तो उनके बेसिस पे हमारे पास जो मेथड्स हैं उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन गुडविल। ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हम क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारी अर्निंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को हम एक एस्टिमेशन बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अब नेचर ऑफ गुडविल, ये बात कर रहा है उसी की, इंटेंजिबल असेट है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको हम टच और देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये हमारे लिए मेन पॉइंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग,
गुडविल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि गुडविल का अप एंड डाउन वैल्यू में आता है? देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउ द गुडविल इज़ द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। ये क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपने लोगों को अच्छी सर्विसेज दी हैं तो लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे आपके लिए? मार्केट में एडवर्टीजमेंट का काम करेंगे। एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताएगा कि इनका गुड बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, ऑल द फैक्टर्स विच हेल्प अ फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। मीन्स अर्निंग अच्छी प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो तो गुडविल ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होती है। देखिए कैसे? फेवरेबल लोकेशन है, मार्केट में अच्छी जगह पे आपकी क्या है? लोकेशन है, और वहाँ पे कस्टमर्स का आना जाना बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो वो एक ऐसा कन्वीनियंट प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पे लोग इजीली आ जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या, ऐसे प्लेस पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे गुड्स के लिए, तो आपकी क्या होगी? गुडविल बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और क्या कहते हैं एफिशिएंटली बिजनेस को रन कर रहा है, तो प्रॉफिट्स आपके डे बाय डे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और साथ साथ गुडविल भी आपकी इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। मीन्स जितना ज़्यादा पुराना आपका बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी, लोग आपको उतना जानते होंगे, तो आप पे एक ट्रस्ट उनका मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो उससे हमारे गुडविल को इंक्रीज़ होने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ गुड्स। लॉन्गिटिविटी मीन्स यहाँ था लॉन्ग पीरियड से आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अभी न्यूली एस्टेब्लिश नहीं है, लॉन्ग पीरियड से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में अगर हम डेली गुड्स की डिमांड वाले मतलब गुड्स को हम क्या करते हैं? डील करते हैं। तो जैसे आपका जो भी है ग्रॉसरी आइटम्स है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ग्रॉसरी शॉप है तो वहाँ पे क्या है? लोगों की भीड़ आसपास, क्योंकि ये नॉर्मली नीडेड आइटम्स होते हैं डेली यूज़ ना। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स की आपकी मेन सोसाइटीज़ के बीच में आप क्या कर रहे हैं? ऐसा बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या होगा? आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे क्योंकि आपकी गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपकी गुडविल भी ज़्यादा हो सकती है। तो अभी मैं आपका एक ले रही हूँ 8 पॉइंट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ये पोजीशन ऑफ लाइसेंस एंड मोनोपोलिस्टिक अदर चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपके लिए रेलिवेंट होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट मीन्स इफ़ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल विल बी मोर। मीन्स अगर आपके इंक्रीज कंटिन्यूसली आपके प्रॉफिट ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा? आपकी गुडविल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इफ़ अगर प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग और इफ़ प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, अगर प्रॉफिट्स आपके कम है या फिर कभी कम और कभी ज़्यादा इस तरीके से हैं, तो आपकी गुडविल क्या होती है? रिड्यूस, वो घट जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपका पॉइंट लिया फैक्टर अफेक्टिंग, जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट कराए। तो आपके पास आप इस थर्ड चैप्टर की थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुडविल, एंड थर्ड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मीन्स कि गुडविल के को हमने 2 टाइप्स में कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज़ अ परचेज गुडविल एंड सेकेंड वन इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मीन्स हमने एक केस डिस्कस करे थे, बिजनेस इज सोल्ड। अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस सोल्ड करता है, ठीक है, और उसने क्या किया है? अपने लिए गुडविल चार्ज किया, तो सामने वाले ने जिसने गुडविल परचेज किया था, गुडविल का अमाउंट पे किया है, मान लेते हैं XYZ कंपनी ने अपना बिजनेस सोल्ड किया टू ABC कंपनी। तो जो ABC है वो क्या है? परचेजर, और उसने गुडविल का अमाउंट पे किया। तो जो गुडविल का अमाउंट वो पे करके लाएगा, उस असेट को, उस रियलाइजेबल वैल्यू को वो क्या करेगा? उस परचेज प्राइस को जो उसने पे किया, अब उसको अपनी बुक्स में शो करेगा। तो परचेज गुडविल कौन सी होती है? जो आप खरीद के लाए हैं, ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो आपने खुद डेवलप की है। मीन्स आपने जो इतने साल से अपनी फर्म चला रहे हैं, बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया है, मान लेते हैं 10 ईयर्स हो गए हैं आपके बिज़नेस को चलते हुए, और आपके मतलब ईयर बाय ईयर आपके प्रॉफिट्स का ट्रेंड भी क्या रहा है? इंक्रीजिंग वे में। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? अपने बिज़नेस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ परचेज गुडविल हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है, बट इट इज़ नॉट अलाउड बाय द लॉ कि आप उसको अपने बिजनेस में खुद कैलकुलेट करके अपने बिजनेस में शो करें, ठीक है। तो नॉर्मली परचेज गुडविल ही बिजनेसेस में आती है। देखिए, परचेज गुडविल इज़ अ गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड
बाय मेकिंग अ पेमेंट। ठीक है, आपने पेमेंट की है कब? एक बिजनेस को परचेज करते टाइम। तो जो कंसिडरेशन आपने मान लेते हैं उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो कंसिडरेशन था 2 लाख रुपए की असेट थी और 50,000 रुपये की उसकी क्रेडिटर्स थे। तो 2 लाख में से 50,000 माइनस करने में 1.5 लाख रुपए आपको उसको कंसिडरेशन देना चाहिए था, बट आपने उसको परचेज कंसिडरेशन दिया 2.5 लाख रुपए। तो 1 लाख इज़ फॉर द गुडविल अमाउंट। ठीक है, जो नेट एसेट बनती थी वो थी 1.5 लाख की, बट आपने उसको जो पेमेंट करी वो करी 2.5 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए आपने गुडविल की एक्सेसिव पेमेंट की है, जो हमने जिसको क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इट इज़ अराइज ऑन द परचेज ऑफ गुडविल। ये कब अराइज होती है? जब आप परचेज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसेशन इज पेड। अगर आपने कंसेशन पे किया है, परचेज गुडविल है, तो उसको बुक्स में बिल्कुल दिखाया जाएगा नॉर्मल असेट की तरह, और ये बैलेंस शीट में एक एज एन असेट शो होगा, और इसको हम अमोर्टाइज करेंगे इसकी इकोनॉमिक लाइफ के लिए। मान लेते हैं कि जो हमने गुडविल परचेज की वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हमारे बिज़नेस में बनी रहेगी, मतलब हम उस बिज़नेस को 5 साल तक चलाएंगे मोर। तो ऐसे केस में क्या होगा? हम उसको अमोर्टाइज करते हैं लाइक डेप्रिसिएशन, मीन्स उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं एज अ डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ की गुडविल है। ठीक है, आपने जो परचेज करी, अभी हमने जो लास्ट अभी एग्जाम्पल लिया उसमें, और मानते हैं 5 साल के लिए वो हमारे पास क्या हुई है? हमें बेनिफिट देगी। तो आप 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000 रुपीज़ पर ईयर बेसिस पे क्या करेंगे? अपने बिजनेस से उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये तो था परचेज गुडविल का। बाकी परचेज से रिलेटेड हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करेंगे कि किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच आर ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेसेस। मीन्स बिजनेस में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी फैक्टर्स, उनके कारण जो हमारी ऑनगोइंग जो बिजनेस प्रोसेस है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? इस गुडविल को जनरेट करते हैं। तो हमारे पास इसके क्या फीचर्स हैं कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरेट होती है, ये हमारी ट्रू कॉस्ट को प्लेस नहीं करती हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसके ऊपर एप्लीकेबल है इंटेंजिबल एसेट का। बाकी ये रेलिवेंट टॉपिक है, मतलब खास नहीं है, सिर्फ बुक में है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, बस आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके ऊपर हमें कोई न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। इसके बाद नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो न्यू पार्टनर एडमिट होता है, और पार्टनर रिटायर हुआ या उसकी डेथ हो गई है, अगर फर्म हमने सेल कर दी है, और इसके बाद है फॉर द फर्म इज़ अमलगमेटेड विद अनदर फर्म। मैंने आपकी यही 4 पॉइंट्स लिए थे, क्यों? क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स के भी नेम है और हमारे पास अकाउंटिंग है इनकी। ये लास्ट वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। अमलगमेटेड विद अनदर फर्म, ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। एक फर्म ने दूसरी फर्म को ख़रीदा और अपने फर्म में मिला लिया। परचेज तो नॉर्मल बात है, लेकिन परचेज करके आप उसी बिजनेस को चला रहे हैं, अपनी फर्म में उसको ऐड कर लिया। मीन्स आपने अपने जैसी ही दूसरी फर्म खरीद ली, और जैसे मान लेते हैं एक ग्रॉसरी आइटम थी, ग्रॉसरी शॉप है, उसके बगल में भी एक छोटी ग्रॉसरी शॉप है, तो उसने क्या किया? इस बिज़नेस को, अपना नाम था XYZ और जो आपने दूसरा परचेज़ किया ABC। तो मान लेते हैं एक आपका फ्रेंड है, तो आप XYZ चला रहे हो और ABC आपका फ्रेंड दूसरी चला रहा है, तो ये तो क्या था? नॉर्मल बिजनेस परचेज़ किया है। बट आपने क्या किया? इस शॉप को के बीच का पार्टीशन हटा के शॉप को पूरा वन कर लिया और इसका नाम पूरा ही रखा आपने XYZ। तो जो आपने नया बिजनेस खरीदा था ABC का, उसको अपने में ही मर्ज कर लिया, अमलगमेट कर लिया, अपने में ही मिला लिया। तो ऐसे केस में क्या कहलाता है? इसको अमलगमेशन। ठीक है, मीन्स अदर दूसरी फर्म को खरीद के अपने में मिला लेने को बोलते हैं अमलगमेटेड। सिर्फ वर्ड का मीनिंग बताया है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारे पास है एवरेज मेथड, सुपर मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इनका न्यूमेरिकल पार्ट हम मंडे ऑनवर्ड्स लेंगे। तो आज आपके पास आपकी थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, मेनली 3 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।